भाई लोग, कैसे हैं आप। मेरा नाम अजय और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है संबंध एवं फलन, इंग्लिश में बोले तो रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो इस वीडियो में इस पार्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट को बताने वाला हूँ, बेसिक फंडा को बताने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, स्टूडेंट के लिए थोड़ा दिक्कत होता है समझने में, तो मैं प्रयास करता हूँ एकदम सरल वे में, सरल भाषा में बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, इस वीडियो में तो बने रहिए वीडियो अंत तक, वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, जो चैप्टर का नाम है संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, इसमें बेसिकली ज़्यादातर संबंध को ही आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो इससे पहले आप याद करिए कि आपने पढ़ा था कार्तीय गुणन। आपने पढ़ा था कार्तीय गुणन। तो थोड़ा मैं कार्तीय गुणन के बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि उसका कुछ इसमें यूज है। ठीक है, कार्तीय गुणन जिसे बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, इसे बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या था, यदि कोई अवयव आपको दिया है, मान लीजिए कोई अवयव आपको दिया है 1 2 3। ओके, ये कोई अवयव आपको दिया है, और दूसरा अवयव कोई आपको दिया है बी, मान लीजिए लिखा है आपका 2 4 5। ठीक है, ये दिया है आपको। अब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि ए क्रॉस बी निकालना है। ए क्रॉस बी आपको यदि निकालना है तो आप किस तरह निकालते थे कि ए का पेयरिंग 2 से कराते थे, यानी कि इसका प्रत्येक अवयव का पेयरिंग इसके प्रत्येक अवयव से कराते थे। जैसे एक का पेयरिंग पहले मैं 2 से कराता हूँ, 1 कामा 2 हो गया। फिर इसी एक का पेयरिंग हम 4 से कराते हैं, 1 कामा 4। फिर इसी एक का पेयरिंग 5 से कराते हैं, 1 कामा 5। यानी कि एक का पेयरिंग प्रत्येक अवयव से मैंने कराया है। ठीक है, इसी प्रकार ये तो एक वाला कंप्लीट हो गया। अब 2 का पेयरिंग प्रत्येक अवयव से कराएंगे। देखिए, जैसे 2 कामा 2। ठीक है, अब 2 का पेयरिंग 4 से, 2 4। ओके, फिर 2 का पेयरिंग 5 से, 2 5। ये तो मैंने करा दिया। अब फिर 3 बचा, तो 3 का पेयरिंग बार बार कराइए, 3 कामा 2, 3 कामा 4 एंड 3 कामा 5। इस तरह हम निकालते थे कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं लिखूँ इसमें से, या फिर हम लिख सकते हैं ए कामा 2, ए कामा 2 बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। तो ये चीज़ क्या लिखा हो, इसे समझना होगा। इसका मतलब ये है कि ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी में 1 कामा 2 ऑर्डर पेयर है। ए क्रॉस बी 1 कामा 2 ऑर्डर पेयर है। अगर इसमें मैं बताऊं तो इसमें हम लिख सकते हैं उसी प्रकार, ए मतलब 2 बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब ये है बिलोंग्स टू, इसे पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है, इसे पढ़ते हैं हम बिलोंग्स टू। अब देखिए, जैसे 2 बिलोंग्स टू ए लिखा है, इसका मतलब ये है ए अवयव, मतलब ए में 2 स्थित है। अवयव ए में, मतलब समुच्चय ए में अवयव 2 स्थित है। अब समुच्चय ए है, इसमें 2 स्थित है, देख लीजिए। यही मतलब है बिलोंग्स टू का, मतलब यही संबंध दर्शाता है। ठीक है, मेन मकसद यही है बिलोंग्स टू का मतलब। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब देखिए, अब बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर में, जो नाम है संबंध, रिलेशन। ठीक है, अब देखिए रिलेशन, संबंध, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशन। ओके, अब देखिए रियल लाइफ में तो आप रिलेशन जानते होंगे कि रिलेशन होता क्या है। जैसे थोड़ी देर के लिए मैं बता दूं, ये है पिता और ये है पुत्र, यानी कि ये है हमारे पिता और ये है सन या पुत्र। ठीक है, तो इन दोनों में कौन सा संबंध है, पिता और पुत्र का। इन दोनों में कौन सा संबंध है, पिता और पुत्र का। ये तो हुआ सिंपल लाइफ हमारा।
संबंध। फॉर एग्जांपल एक और ले लेते हैं, मान लीजिए ये एक मदर है, ठीक है, और ये एक है डॉटर, ठीक है। तो इसमें कौन सा संबंध है? माता और बेटी का, ठीक है, यही संबंध है। तो यही इसी को कहते हैं संबंध। ये तो रियल लाइफ संबंध हो गया। अब हम लेके चलते हैं आपको गणित में जो संबंध होता है, ठीक है, संबंध। अब देखिए थोड़ा और एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे गणित में थोड़ा बढ़ते हैं, जैसे लिखा है ए बी जो है BC पर लंब है। तो ये क्या है? इसमें कौन सा संबंध है? इसमें लंब होने का जो है हमारा, इसमें लंब होने का संबंध है। यानी कि AB जो है BC पर क्या है? लंब है भैया। इसमें लंब होने का जो हमारा संबंध दिखाया गया है, तो इसी को कहते हैं संबंध। अब और डीप में चलते हैं, संबंध होता क्या है। मान लीजिए मैथमेटिक्स मतलब अब मैथमेटिक्स तो पढ़ ही रहे हैं, अब चलते हैं जो हमारा इसमें यूज होगा। मान लीजिए कोई अवयव मैंने ले लिया, A बराबर 1 2 3, ठीक है। मैंने इसके ऊपर A क्रॉस B को दिखाया था। अब हम कराएंगे A क्रॉस A, ठीक है, A क्रॉस A। A क्रॉस मतलब A का मान हमारा है 1 2 3, 2 बार मैंने ले लिया है, ठीक है। अब हम कराएंगे A क्रॉस A, कार्टेशियन प्रोडक्ट कराएंगे A क्रॉस A, ठीक है। अब कराइए 1 कामा 1 1 कामा 1 और 1 कामा 2 1 कामा 3। मैंने 1 का साथ तीनों को करा दिया, 1 कामा 1 फिर 1 कामा 2 फिर 1 कामा 3। अब इसी को फिर 2 से कराएंगे, 2 कामा 1 2 कामा 2 एंड 2 कामा 3। 3 से कराएंगे, 3 कामा 1 3 कामा 2 और 3 कामा 3। ये होगा हमारा ऑर्डर पेयर। ये जो दिखाया गया है ये, इसे बोलते हैं ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर हिंदी में बोलते हैं क्रमित युग्म, क्रमित युग्म बोलते हैं, ठीक है। ये तो हमारा हो गया। अब देखिए अगर इसी A क्रॉस A एलिमेंट जितना भी ऑर्डर पेयर है, इसमें से अगर हम कुछ निकाल लें, सपोज दैट 1 कामा 1 मैंने निकाल लिया, 1 कामा 3 निकाल लिया, ठीक है। फिर हम निकाल लिया 3 कामा 3 निकाल लिया, ठीक है। फिर हमने निकाल लिया 2 कामा 2, इतना एलिमेंट निकाल लिया। और इसे किसी संख्या R से प्रदर्शित, आप कुछ भी संख्या से कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। एक चीज़ मैं आपसे बताना चाहूँगा, जैसे कोई होता है प्रधानाचार्य, ध्यान से समझिएगा, और फिर एक होता है उप प्रधानाचार्य। उप प्रधानाचार्य, तो इसमें से कौन बड़ा होता है? भाई प्रधानाचार्य बड़ा होता है। उप प्रधानाचार्य क्या होता है? प्रधानाचार्य के कुछ कार्यों को ये ग्रहण करता है और ये मतलब उनके कुछ कार्यों को ये करता है या उनके कुछ कार्यों को ले लेता है। उप प्रधानाचार्य यानी कि छोटा होता है। तो यही आप समझिए कि जो सेट दिया गया है, ये समुच्चय दिया गया है, इसमें में से कुछ एलिमेंट मैंने निकाला है। ये समुच्चय था, कुछ एलिमेंट निकाल लिए, ये हो गया उप समुच्चय, ठीक है। ये बड़ा है भाई प्रधानाचार्य है, ये हो गया उप प्रधानाचार्य। तो इसी को मैथ में ये समुच्चय है, इसको में से कुछ एलिमेंट मैंने निकाल लिया, ये हो गया उप समुच्चय। इसे मैंने 8 से डिनोट कर दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब देखिए अगर हम कहना चाहें कि R जो है A क्रॉस A का एक उप समुच्चय है, तो इसे मैथमेटिक्स में हम किस तरह लिखेंगे? देखिए हम लिखेंगे R सबसेट ऑफ A क्रॉस A। इसे हम पढ़ते हैं सबसेट ऑफ, ठीक है, सबसेट ऑफ। तो इसे पढ़ेंगे R सबसेट ऑफ A क्रॉस A, यानी कि R जो है, R पूरा है A क्रॉस A का एक उप समुच्चय है। ये उप समुच्चय का चिन्ह है, ठीक है। इससे पहले मैं ऊपर बिलोंग्स टू बताया था, यानी कि वो संबंध का है, ठीक है। ये रहा इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, और भी हैं इसमें। अब देखिए तो संबंध के बारे में हो गया, ठीक है, ये हो गया संबंध के बारे में। अब काइंड्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे, यानी कि संबंधों के प्रकार, ठीक है। देखिए अब हम पढ़ेंगे संबंधों के प्रकार। संबंधों के प्रकार, ओके।
काइंड्स ऑफ रिलेशन, काइंड्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें जो है हमें एक संबंध पढ़ना होगा, उसमें पढ़ना होगा तुल्यता संबंध। इसमें एक संबंध पढ़ना होगा तुल्यता संबंध। लेकिन भैया तुल्यता संबंध तभी हो सकता है जब ये तीनों कंडीशन डिफाइन हो। देखिए कौन से तीनों कंडीशन है, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक। पहला हमारा है स्वतुल्य। अगर स्वतुल्य संबंध, ठीक है। दूसरा हमारा है सममित संबंध, सममित संबंध, ठीक है, ये हो गया सममित संबंध। तीसरा संक्रामक, संक्रामक संबंध, ठीक है, संक्रामक संबंध। अगर ये तीनों संबंध मतलब ये तीनों संबंध सही हैं तो इन्हीं तीनों संबंध का योग को तुल्यता संबंध कहा जाता है। ठीक है, अब भाई तुल्यता संबंध जानने के लिए हमें इन तीनों संबंधों के बारे में तो जानना होगा। तो चलिए बारी बारी से इन तीनों संबंधों के बारे में हम पढ़ते हैं। पहला है स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, ठीक है। इसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव इसे बोलते हैं, ठीक है। साथ साथ इंग्लिश जानते रहिएगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा स्वतुल्य संबंध। अब स्वतुल्य संबंध में क्या कंडीशन दिया हुआ ध्यान से देखिए। इसको जानने के लिए हम उस पीछे जो मैंने जो आर का मान निकाला था उसे लेके चलेंगे। मैंने निकाला था 1,1, ओके, 1,2, फिर निकाला, मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। 1,3, 3, 3, 2, 2, ठीक है। 1,3, 3, 3, 2, 2, ये मैंने निकाला था। 1,2 नहीं था लेकिन रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो मैंने आर का मान निकाला था। अब यही इसी आर से हम समझेंगे कि तीनों संबंधों के बारे में। अब स्वतुल्य संबंध क्या कहता है, वो कहता है अगर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए के लिए, ये A, बिलोंग्स टू आर हो, तब ये स्वतुल्य संबंध हो। अब इसका मतलब समझिए, देखिए A, है, ये कामा ए, यानी कि दोनों क्या है, ए, यानी कि अब देखिए इससे पहले यहाँ से यहाँ तक रहने दीजिए, लिए से यहाँ से रहने दीजिए, पहले इतना देखिए A, बिलोंग्स टू आर। मतलब इसका ये हुआ कि आर में, संबंध आर में A, अवयव स्थित है, ठीक है। ऑर्डर पेयर में दिए गए तो ऑर्डर पेयर में हम समझेंगे, ठीक है। संबंध आर में A, स्थित है। अब A, के स्थान पर कोई भी अंक, चर, अचर कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी कि जो मान इसका रहेगा वही मान इसका रहेगा, क्योंकि A दोनों है, ठीक है। तो देखिए है 1, दोनों 1, 2 नहीं होगा चूँकि अलग अलग हैं। अगर यहाँ A भी होता तो हो सकता है, यहाँ 1, दोनों हैं। यहाँ से लिखेंगे, हम इसे लिख सकते हैं कि A, बिलोंग्स टू आर है, यानी कि आर में A, स्थित है। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू आर। अब यही चीज़ आप अगर समझ ले गए तो आपका सवाल हल हो जाएगा। यही बहुत लोगों को नहीं समझ में आता। अब थोड़ी देर के लिए आप इसे भूल जाइए। फॉर ऑल क्या है, इसे बोलते हैं फॉर ऑल, ठीक है, इसे फॉर ऑल बोलते हैं। अब यहाँ से देखिए इसका पहले मतलब समझिए। ये दिया हुआ है कि ये रिलेशन आर में A, स्थित है भाई। फिर क्या कह रहा है, फॉर ऑल। फॉर ऑल का मतलब फॉर ऑल यानी कि सभी के लिए, मतलब ये जो अवयव दिए गए हैं इन सभी अवयवों के लिए आर में A का मान स्थित है। आर में A का मान स्थित है, ए, मतलब सभी के लिए, सभी का कंपैरिजन में आर में A का मान स्थित है। ये चीज़ें दिया गया है फॉर ऑल का मतलब, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए इससे A, यानी कि अब एक उदाहरण यहाँ पर लिख सकते हैं, 1, बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल A के स्थान पर, चूँकि A कितना है, 1, बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ से लिखेंगे अतः
ये क्या है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। ओके, ये कैसा है, स्वतुल्य है। ये हुआ रिफ्लेक्सिव के बारे में। अब पढ़ते हैं हम सम्मित संबंध। सम्मित संबंध, ठीक है, इसे बोलते हैं सिमेटिक। ओके, तो ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर, ठीक है। इसके सबसे इम्पोर्टेंट है इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट है इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी देखिए, इससे बोलते हैं सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक इसे बोलते हैं। ओके, अब सिमेट्रिक भी हम समझ लेते हैं कि सम्मित संबंध आखिर होता क्या है। इसके लिए भी कुछ कंडीशन डिफाइन किए गए हैं। इसके लिए भी आर का मान यही लेंगे, इसी को हम आर का मान लेंगे। तो आर का मान दोबारा लिख लेते हैं, या नहीं यहीं से लिख देते हैं, हम दोबारा लिख लेते हैं वरना ऊपर चला जाए तो दिखेगा नहीं। तो 1,1, 1,2, 1, 3, 3, 3 और 2, 2, ये चीज़ हमारा दिया गया है, ठीक है। अब जो आर के लिए होगा वो होगा अगर A1, A2, ये A1 A2 है, A1 A2 अगर बिलोंग्स टू आर है तो A2, A1 भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक है। बिलोंग्स टू आर का मतलब आर में A2 A1, A2 है तो आर ही में A2, A1 भी होना चाहिए। इसे हम लिख सकते हैं फॉर ऑल A1, A2 बिलोंग्स टू आर। यानी कि आर में कब लिख सकते हैं जब आर में ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। अब देखिए, हम A1, A2 यानी कि अलग अलग अंक लेते हैं। 1, 1 नहीं ले सकते क्योंकि ए है, A1 A2 है, तो हम 1 और 2 को मान के चलते हैं, 1 और 2, ठीक है। यहाँ से 1, 2 बिलोंग्स टू आर है, यानी कि आर में 1, 2 है, देख लीजिए 1, 2 है। फिर हमें क्या 2, 1 यानी कि A2 है, फिर A2 यहाँ से शुरू होना चाहिए, तो 2, 1 है, यहाँ से 2, 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि 2 से कोई भी अंक शुरू नहीं हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ से देखिए A1, A2, फिर A2 यहाँ 2 है ना, 2 से शुरू होगा तो A2, A1, ठीक है। तो हमारा जो होगा ये नॉट बिलोंग्स टू आर होगा, क्योंकि A2, A1 भी होना चाहिए, जबकि 2, 1 इसमें कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो ये होगा सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। फिर से देख लीजिए एक बार, A1, A2 बिलोंग्स टू आर है तो A2, A1 भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यहाँ से देखिए A2, A1 में हमने ले लिया 1, 2, तो 2, 1 भी होना चाहिए, जबकि नहीं है, तभी मैंने लिखा नॉट बिलोंग्स टू। इसे पढ़ेंगे नॉट बिलोंग्स टू, ठीक, नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो ये सम्मित नहीं है। सम्मित कब होता, जब 2, 1 इस संबंध आर में होता, ठीक है। ये होता सम्मित संबंध। अब बढ़ते हैं अगले संबंध की ओर, जिसका नाम है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, ओके, ये हो गया हमारा संक्रामक संबंध। इसे बोलते हैं ट्रांसटिव, ओके, इसे बोलते हैं ट्रांसटिव। इसके लिए भी कुछ अवधारणाएं हैं। देखिए इसमें क्या है, इसमें कह रहा है अगर A1, A2 बिलोंग्स टू आर है और A2, A3 बिलोंग्स टू आर है तो A1, A3 भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो A1, A3 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ये चीज़ें कंडीशन सेटिस्फाई करे तो संक्रामक संबंध होगा। अब A1, A2 हम लेके चलते हैं किसी भी 1, 3, मान लीजिए अब की बार 1, 3 को ले लीजिए, तो हम ले लेते हैं 1, 3 बिलोंग्स टू आर, A1, A2 बिलोंग्स टू आर। फिर हमें
A2 कामा A3, यानी कि 3 से शुरू होगा, 1,3 फिर 3,3 से शुरू होने वाला, 3,3 भी मिल गया, यानी कि 3,3 बिलोंग्स टू R। अब हमें 1,3 भी होना चाहिए, है कहीं 1,3, 1,3 भी मिल गया, यानी कि तीनों कंडीशन हमें सेटिस्फाई हो गया, तो 1,3 बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो इसलिए यहाँ कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि ये संक्रामक संबंध होगा, संक्रामक संबंध है। ओके, ये था संक्रामक संबंध। एक बार और देख लीजिए, A1 कामा A2 बिलोंग्स टू R और A2 कामा A3, A2 के बाद फिर A2 इसमें शुरू हो जाना चाहिए और A2 के बाद कुछ शुरू होना चाहिए, अब तब A1 कामा A3 ट्रांसटिव होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए A1 कामा A2 के लिए अब A1 2 लिख सकते हैं, A3 हम ले लेते हैं, A3 मैंने ले लिया, 1,3 बिलोंग्स टू R। अब A2 A3 यानी कि 3 से शुरू होने वाला ऑर्डर पे 3 हो गया। ठीक है, अब 1,3 यहाँ से देखिए इसी के अकॉर्डिंग एक A1 A3, तो 1 और 3 होना चाहिए, 1,3 इसमें है, देख लीजिए। तो इस प्रकार ये हो जाएगा हमारा ट्रांसटिव संबंध। ठीक है, ये रहे इस चैप्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को जानिएगा तभी सवाल को लगा पाइए, क्योंकि सवाल तो सभी लगा लेते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत कम लोग जानते हैं। तो आशा करता हूँ हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर ठोकिएगा। मिलते हैं एक दमदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।